चलो गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, आज हम आपको मेंढक के बारे में कहानी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे आज आपको? मेंढक के बारे में कहानी। मेंढक किस किसने देखा है भाई? मेंढक किस किसने देखा है भाई? बताओ, हाथ खड़े करो। मेंढक किस किसने देखा है? हाँ, सभी देखे ना। मेंढक कैसा कूदता है? किसी कूदते आता है? मेंढक कैसा कूदता है बताओ हमें। फुदकता है ना? कैसा फुदकता है? अच्छा, हाथों के बल है ना। हाँ, वेरी गुड। बैठ जाओ बेटा। तो मेंढक कैसा दिखता है? दिख रहा है आपको मेंढक? दिख रहा है? मेंढक दिख रहा है? हाँ, ये दिख रहा है सभी को? दिखा मेंढक सभी को? हाँ, वेरी गुड। चलो, तो आज हम आपको मेंढक के बारे में कहानी सुनाएंगे, है ना? ध्यान से सुनना है ना। चलो, मेंढक है ना? आपको कब दिखाई देता है मेंढक बेटा? वर्षा ऋतु में। कब दिखाई देता है आपको मेंढक? उसके चिल्लाने की भी आवाज आती है ना, जब पानी आता है तो चिल्लाता है ना मेंढक। चलो, एक बार की बात है, एक छोटा सा मेंढक, उसका नाम था मेंढू। उसका नाम क्या था? मेंढू। एक बार की बात है, उसका मेंढक का नाम क्या था? मेंढू, है ना? तो मेंढू हमेशा एक बड़ा आरामदायक और सुंदर घर का क्या देखता था? वो सपना देखता। आप लोग सपने देखते हो ना? पीकू बैठ जाओ बेटा। आप लोग सपने देखते हो? क्या सपने देखते हो? कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, देखते हो ना? मैं कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, ऐसा सपना देखते हो ना? उसी प्रकार से मेंढक ने भी एक सपना देखा। क्या देखा? कि उसका एक बहुत बड़ा घर हो, है ना? और वो आरामदायक हो और क्या हो? सुंदर हो, है ना? तो उससे जब नींद आई तो उसने क्या देखा? सपना देखा। लेकिन उसका घर कहाँ था? एक तालाब के किनारे। एक छोटा सा उसका घर कहाँ था? उसका तालाब के किनारे, छोटा सा था। इसलिए उसका क्या सपना था? कि मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा, बड़ा घर ढूंढूंगा, है ना? तो जब उसको ऐसा सपना आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बड़ा घर ढूंढूं, है ना? तो वो बड़ा घर ढूंढने की तलाश करने लगा, है ना? जब वो तलाश करने लगा तो उसे बहुत सारी दिक्कतें आई। मेंढक को क्या अपना सपना पूरा करने के लिए दिक्कतें आती है ना, है ना? जैसे कि आपको दिक्कतें आएगी, आप पढ़ोगे तभी तो अपना सपना पूरा करोगे ना, वैसे ही मेंढक को अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई अपना घर ढूंढने के लिए, है ना? तो उसने बहुत दिन ढूंढे, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, उसने बहुत दिन तक अपना घर ढूंढा। फिर उसे अपनी मुश्किलों को पार करते हुए उसे एक बहुत बड़ा घर मिला, जो कहाँ था? एक झील के किनारे, है ना? उस मेंढक का नाम क्या था? बताओ बोला बच्चों, क्या नाम बताया था मेंढक का? मेंढक का नाम क्या बताया था बेटा? भूल गए? मेंढक का नाम क्या था? मेंढू। क्या नाम था? मेंढू। और उसका घर कहाँ था? कहाँ बताया था हमने घर? तालाब के किनारे, है ना? कहाँ रहता था वो? तालाब के किनारे। और उसका घर का रूप जो था क्या था? वो छोटा सा था, है ना? इसलिए उसका क्या सपना था? कि वो बड़े घर में जाए, है ना? तो उसने तलाश शुरू करी बड़े घर की। तो उसे बहुत सारी मुश्किलों के बाद क्या हुआ? कि एक बहुत बड़ा घर मिला, है ना? जो बहुत ही सुंदर था, आरामदायक था। वो कहाँ मिला? एक झील के किनारे। कहाँ मिला बेटा? एक झील के किनारे। तो उसे क्या हुआ? कि बहुत खुशी हुई कि उसे एक घर मिल गया, है ना? तो वो उसमें सुकून से रहने लगा। तो जिस प्रकार से मेंढक को अब बहुत सारी मुश्किलों के बाद एक घर की प्राप्ति हुई ना, उसने बहुत सारी मुश्किल और कई दिनों तक उसने प्रयास किया, तब उसे घर की प्राप्ति हुई, है ना? तो उसी प्रकार आपको भी हमें उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना? तभी हम ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। जब तक आप पढ़ाई करोगे नहीं तब तक आप कुछ बन पाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। यानी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, है ना? हम इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि मेंढक ने किस प्रकार से मेहनत की तभी तो उसे घर मिला ना बेटा। क्यों पीकू? है ना? मेंढक ने मेहनत की ना, तभी उसे घर मिला। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठो बेटा। तो हमें क्या करना चाहिए? मेहनत करना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है? समझ में आया? तो आपको दिखा मेंढक कैसा दिखता है? और वो कहाँ दिखाई रहता है बेटा? वर्षा ऋतु में दिखाई देता है ना? पानी में दिखाई देता है ना आपको? वर्षा ऋतु में चिल्लाते भी, घरों में भी आ जाते हैं मेंढक, कभी कभी आंगनों में आते हैं ना। चलो ठीक है, समझ में आया मेंढक की कहानी? ठीक है, क्या नाम था मेंढक का पीकू? मेंढू, है ना? कहाँ रहता था बेटा वो? किनारे, है ना? उसका घर छोटा सा था। फिर बाद में उसका घर कहाँ मिला बेटा?